नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 6 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहां पे एक वर्ड दिया गया है, न्यूट्रलिटी। इसका मतलब होगा जैसे द स्टेट ऑफ नॉट सपोर्टिंग ईदर साइड इन वॉर या फाइट। किसी भी वॉर या फाइट में किसी का पक्ष नहीं लेना, उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रलिटी। आगे एक वर्ड मिला है यहां पे, एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब होता है बचाव। आप कह सकते हैं इसका मतलब बचाव। अब ये दोनों वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, इसके बारे में स्टोरी में आप समझ सकते हैं। आगे मैं स्टोरी में उन सारी चीजों का डिस्कशन कराऊंगा, उसमें इसके बारे में मैं जरूर डिस्कशन कराऊंगा। या फिर आप जब स्टोरी पढ़ेंगे तो अपने आप ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं, इंडिया मस्ट टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड का मतलब होता है, टेक अ स्टैंड का मतलब होगा पक्ष लेना, पक्ष लेना अगेंस्ट रशियाज बॉम्बिंग एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी। टेरिटरी मतलब होता है एरिया या किसी भी क्षेत्र को बोलते हैं। इंडिया मस्ट, मस्ट यहाँ पे मॉडल है, इसका मतलब जरूर। टेक अ स्टैंड, जरूर स्टैंड लेना चाहिए, पक्ष लेना चाहिए अगेंस्ट रसियाज बॉम्बिंग एंड एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है, ये वर्ड नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। जिस वर्ड के लास्ट में टी आई ओ एन हो जाए, यानी सफिक्स में टी आई ओ एन लगा हो, एम ई एन टी लगा हो, टी वाई लगा हो, वो सारे वर्ड नाउन की तरह काम करते हैं। जैसे ये भी वर्ड नाउन है, ये भी नाउन है। इसको पहचानने का ये भी एक तरीका है। एनेक्सेशन का मतलब होता है, जैसे कब्जा करने की अवस्था को कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं सीजर, यहाँ पे बोल सकते हैं। सीज मतलब होता है कोई चीज के बारे में कब्जा करना। इंडिया मस्ट टेक ए स्टैंड अगेंस्ट रसियाज बॉम्बिंग एंड एनेक्सेशन। यहाँ पे बात कही जा रही है एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कब्जा करना या फिर उस एरिया पे बॉम्बिंग करना, बम ब्लास्ट कराना, बॉम्बिंग करना, बमबारी करना। इन सारी चीजों का इंडिया को जरूर इसके अगेंस्ट में पक्ष लेना चाहिए, ये बात कही जा रही है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं यहां से स्टोरी में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका डिस्कशन कराने वाला हूं। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। Prime Minister Narendra Modi's telephone call with Ukrainian President Vladimir Zelensky on Tuesday was a significant marker in the continuing war in Ukraine. यहां से समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहीं भी लिखा होता है उससे पहले द लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करेंगे। बट इसमें उस व्यक्ति का नाम भी अगर जिक्र हो जाता है, जो पोस्ट जुड़ा होगा, उससे पहले द नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे सीधे लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज। मोदी में अपोस्ट्रॉफी लगा है, यानी उनका, मोदी जी का। यहाँ पे जी तो नहीं लगा है, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री का नाम इस प्रकार से ले रहा हूं। टेलीफोन कॉल विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनसे टेलीफोन कॉल पे बात हुई। वहां के कौन है प्रेसिडेंट? व्लादिमीर जेलेंस्की ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार को। किसी भी डेज और किसी भी डेट से पहले आप ऑन प्रपोजिशन के यूज करेंगे। आगे देखते हैं, ये जो कॉल पे जो बात हुई है, वॉज अ सिग्निफिकेंट मार्कर। एक सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसका मतलब। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट इसका मतलब इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं।
मार्कर मतलब होता है साइन या संकेत कह सकते हैं। यहां पे इसका मतलब होगा संकेत। इन द कंटिन्यूइंग वॉर इन यूक्रेन, मतलब यूक्रेन में जो वॉर कंटिन्यूइंग है उसके प्रोसेस की बात हो रही है। यहाँ पे इस मुद्दे पे उनकी बात उनसे हुई। एक अच्छा संकेत था, यहाँ पे बात की जा रही वॉज अ सिग्निफिकेंट मार्कर, यानी एक इंपॉर्टेंट संकेत था इन द कंटिन्यूइंग वॉर इन यूक्रेन जो जारी है। वाइल मिस्टर मोदी हैज ऑफन स्पोकन, वाइल मतलब जबकि, जबकि यहाँ पे एक कह सकते हैं यानी विरोधाभास की तरह काम कर रहा है। वाइल मिस्टर मोदी हैज ऑफन स्पोकन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, हैज के साथ V3 लगा है। जबकि मोदी हैज ऑफन स्पोकन, उन्होंने बात की विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, वहां के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात हुई इनकी, या हमेशा प्राय बात किया है उन्होंने। एंड ऑल्सो मेट, और मिले थे। मेट यहाँ पे V2 फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस की तरह काम कर रहा है, यानी इसका सब्जेक्ट होगा मिस्टर मोदी। मेट हिम लास्ट मंथ, हिम मतलब यहाँ पे जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनसे उनकी मुलाकात हुई लास्ट मंथ में। तो मोदी हैज ऑफन स्पोकन विद रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से हमेशा प्रायः बात की है। यहाँ पे लाइन का मतलब ये होगा हिज कॉन्वर्सेशंस, हिज कॉन्वर्सेशंस विद मिस्टर जेलेंस्की दस फार मतलब इस अभी तक कह सकते हैं, वर रिस्ट्रिक्टेड टू द पीरियड व्हेन द गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व इन द इवैक्यूएशन ऑफ अबाउट। इवैक्यूएशन का मतलब होता है, ये काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होगा द प्रोसेस ऑफ मूविंग पीपल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस। यानी इवैक्यूएशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को फंसे हुए स्थान से बाहर निकालना, इसका मतलब ये होगा इवैक्यूएशन। काफी अच्छा वर्ड है। इवैक्यूएशन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। इस वर्ड का मतलब होता है, इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मूविंग people from a place of danger to a safer place। ये पूरी कहानी मैंने लिख दी है, हिंदी में बता देता हूं। एक ऐसा प्रोसेस जहां पे फंसे हुए लोग को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की जो अवस्था होती है उसको इवैक्यूएशन बोलते हैं। ये नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। यानी अगर कोई सिंगल वर्ड हो उसके बाद कोई वर्ब या प्रेपोजिशन आए तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पे उस वर्ड से ठीक पहले जो आर्टिकल लगाएंगे तो नाउन की तरह काम करेगा। तो यहां तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। व्हेन द गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व, जब सरकार इन्वॉल्व थी। इन इन्वॉल्व अपने बाद इन प्रपोजिशन लेता है, इन द इवैक्यूएशन ऑफ अबाउट 2000 इंडियन स्टूडेंट्स, करीब 2020, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, करीब 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकालने में भारत यानी सरकार वहां पे इन्वॉल्व थी, बिजी थी। वॉज इन्वॉल्व, ये पूरी तरह से इन्वॉल्व की बात कही जा रही है। द फोन कॉल केम, फोन कॉल यानी कॉल यहाँ पे आई, अ फ्यू वीक्स आफ्टर, अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ सप्ताह बाद, आफ्टर द पुतिन मीटिंग, मीटिंग यहाँ पे जो पुतिन से मीटिंग के कुछ सप्ताह बाद कॉल आई। एंड मिस्टर जेलेंस्की ज्वाइंड वेस्टर्न लीडर्स, उन्होंने ज्वाइन किया वेस्टर्न लीडर्स को। इन इन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आप लगाएंगे तो वहां पे वर्ब प्लस आईएनजी यानी जेरन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। इन कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंटिंग देते हुए मिस्टर मोदी
फॉर हिज नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, मतलब उन्होंने जो कहा कि अभी समय वॉर का नहीं है, इस बात के लिए जो वेस्टर्न लीडर से ज्वाइन किए, वो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उनकी बात कही जा रही है। यानी ज्वाइंट यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद V2 आया तो सिंपल पास्ट टेंस में ये काम कर रहा है। मिस्टर जेलेंस्की ज्वाइंट वेस्टर्न लीडर्स इन कॉम्प्लीमेंटिंग, कॉम्प्लीमेंट करते हुए, यानी यहाँ पे बात की जा रही है अच्छी बातें कहते हुए मिस्टर मोदी फॉर, उनके लिए हिज नाउ इज नॉट द टाइम फॉर वॉर, उनका जो एक स्टेटमेंट था कि इस समय वॉर का नहीं है। कमेंट, इस कमेंट पे उन्होंने काफी इनकी तारीफ की। इन टर्न मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर जेलेंस्की, इसके टर्न में, इसके जवाब में आप कह सकते हैं, मिस्टर मोदी टोल्ड मिस्टर जेलेंस्की दैट देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, जैसे विवाद बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है वर्ड। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक फाइट को कह सकते हैं, एक आर्गुमेंट को कह सकते हैं, यानी इसके लिए आप वर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे स्कर्मिश, या इसके लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, टसल, डिस्प्यूट, या फाइट भी कह सकते हैं। ये सभी इसके सिनोनिम हो गए। सिनोनिम, इसको याद करना बहुत जरूरी है। सिनोनिम, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सभी इसके मतलब यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये सारे एक दूसरे के रिलेट करने वाले वर्ड्स हैं। इन टर्न मिस्टर मोदी टोल्ड, उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट V2 आ गया सिंपल पास्ट टेंस में, मिस्टर जेलेंस्की, जेलेंस्की से कहा दैट देर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी विवाद का या किसी भी लड़ाई या झगड़े का मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, यानी वॉर सोल्यूशन नहीं है। दे ऑल्सो स्पोक अ वीक आफ्टर इंडिया चोज, ये V2 फॉर्म में है, टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया। दे ऑल्सो स्पोक, उन्होंने इस बात को कहा, अ वीक आफ्टर, एक सप्ताह बाद, इंडिया चूज, भारत ने चूज किया, ये सिंपल पास्ट टेंस में, चूज का V2 है चूज, टू एब्सटेन। उसके बाद क्या आ गया, फ्रॉम। एब्सटेन अपने बाद फ्रॉम प्रेपोजिशन लेता है। जब भी आप फिक्स वर्ड्स प्रेपोजिशन याद कर रहे होंगे तो इन वर्ड्स को जरूर देखकर पढ़िए। ऑफ के बाद यानी प्रेपोजिशन है, फ्रॉम कोई भी प्रेपोजिशन लगाते हैं, ऑफ, फ्रॉम, उन सब के बाद अगर कोई वर्ब की फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे वर्ब प्लस ING वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। अगेंस्ट रशिया फॉर कंडक्टिंग। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ से समझाता हूँ आगे की लाइंस के बारे में। काफी अच्छी कहानी यहाँ पे दी गई है, इसके बारे में समझिए, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल सकती हैं इस स्लाइड में, यानी इस डिस्कशन में। तो डिस्कशन को एंड तक देखिए और इसको आराम से देखिए। मैं चीजों को सिंपल तरीके से बताने की पूरी कोशिश करता हूं ताकि वैसे स्टूडेंट ये सेशन देख सकते हैं और सीख सकते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत खराब है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो अपने इंग्लिश को अच्छे तरीके से सुधार कर सकते हैं। जैसे वर्ड स्टॉक्स आप बढ़ा सकते हैं, वर्ड काफी इसमें मिलते हैं। तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस पेज का, उम्मीद मैं करता हूं। तो आपको मैं लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, आगे की लाइंस को देखते हैं। यहां से फिर से समझते हैं। दे ऑल्सो स्पोक अ वीक आफ्टर, वे लोग बात की एक सप्ताह बाद, इंडिया चूज, भारत ने चूज किया, टू एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, मतलब अपने आप को दूर रखना, परहेज करना बोलेंगे, एब्सटेन मतलब दूरी बनाना या परहेज करना आप कह सकते हैं, यानी इसके लिए वर्ड लगा सकते हैं, टू अवॉइड, इग्नोर करना, दूरी बनाना, बहुत सारे मतलब इसके निकल सकते हैं। अगेंस्ट रशिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स एंड एनेक्सिंग, यहाँ पे उस जगह का नाम दिया हुआ है। पहले यहां तक समझ लेते हैं कि यहाँ पे बात क्या दी गई है।
चलिए यहां से देखते हैं फिर से। एब्स्टेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया फॉर कंडक्टिंग रेफरेंडम्स। यहां पे एक वर्ड मिला रेफरेंडम्स। इस वर्ड का मतलब होता है, काफी अच्छा वर्ड है, इसको मैं समझा देता हूँ। कुछ बातें मैं लिख पाता हूँ, कुछ बातें नहीं लिख पाता हूँ। इसका मतलब होता है एन ओकेजन व्हेन ऑल पीपल ऑफ अ कंट्री कैन वोट ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन। मतलब जनमत संग्रह कह सकते हैं, इसका मतलब आप कह सकते हैं जनमत संग्रह। मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूं। यहां पे इसका मतलब होगा एन ओकेजन, एक ऐसा ओकेजन व्हेन ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का, देश के वहां के जो लोग हैं, कैन वोट, वहां वोट कर सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल क्वेश्चन। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल जहां पे विवाद है, जो मुद्दा है, जो क्वेश्चन है, उस पे जनसंग्रह कर सकते हैं। यहाँ पे जनसंग्रह का मतलब यही होता है। एन एनेक्सिंग डोंस्क, लुहांस्क, जेफोरेजिया एंड कॉर्शन, ये सब जगह का नाम है। ऑल्दो नीदर लीडर रेफर टू इट, किसी लीडर ने इसको रेफर नहीं किया। दे ऑल्सो डिस्कस्ड, एक चीज समझ लीजिएगा, डिस्कस के साथ अबाउट एग्जाम में देता है। डिस्कस्ड अगर एक्टिव सेंटेंस भी यूज हुआ तो इसके साथ अबाउट preposition नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। इस प्रकार से एंटर के साथ इनटू एक्टिव सेंटेंस में नहीं आता है। ये सब चीजें preposition का हिस्सा है, याद रखेंगे उसको। उसके बाद कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है। आप कह सकते हैं कंप्राइज ऑफ, शामिल करना इसका मतलब होता है। कंप्राइज ऑफ नहीं लेता है। एक्टिव सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है, ये preposition नहीं लेगा। इसके बाद डिस्क्राइब अबाउट नहीं लेता है। ये सभी वर्ड्स जो मैंने बताए एक्टिव सेंटेंस में, अगर आपने इसका यूज किया, इन वर्ड्स का आपने यूज किया, तो ये सब अपने बाद कोई preposition नहीं लेगा। तो यहाँ पे क्या दी गई बातें हैं? दे ऑल्सो डिस्कस द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस, उन्होंने क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का डिस्कशन किया आप न्यूक्लियर सेफ्टी, जो परमाणु सेफ्टी है उसके बारे में। पर्टिकुलरली इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं द जेफोरोजिया प्लांट दैट हैज बीन ऑफ मच कंसर्न फॉर द IAEA, एक फुल फॉर्म दिया हुआ है, विच इज इन्वॉल्व इन ब्रोकरिंग टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, जो पूरी तरह से ब्रोकिंग कर रहा है यूक्रेन और रशिया के टॉक्स को, उनकी वार्ता को, बात को। टू इन्फोर्स अ न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव जोन अराउंड इट। टू इन्फोर्स मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड मिला इन्फोर्स, काफी अच्छा वर्ड मिल रहा है यहाँ पे। इन्फोर्स का मतलब होता है, अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं, इम्पोज करना, अप्लाई करना आप कह सकते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे इन्फोर्स का मतलब, इन्फोर्स का मतलब होता है अप्लाई करना, लागू करना आप कह सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना। विच इज इन्वॉल्व इन ब्रोकरिंग टॉक्स, जो पूरी तरह से इन्वॉल्व है टॉक्स को ब्रोकरिंग करने के लिए। यहाँ पे एक वर्ड मिला ब्रोकरिंग। ब्रोकरिंग का मतलब होता है, जैसे अरेंज और नेगोशिएट के सेंस में आ रहा है। फाइटिंग कंटिन्यूड डिस्पाइट द अटेम्प्ट्स टू ब्रोकर अ सीज फायर, वहां पे सीज फायर के बाद भी फाइटिंग वाली चीजें चल रही हैं। तो ये बातें यहां तक कही गई। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी चीजें इस वाली स्लाइड में मैंने डिस्कशन करा दी है। और उन सारी चीजों को आप लिखेंगे जरूर, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीज है ये सभी चीजें। इस पेज का वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आगे की जो लाइंस है उसको मैं, जो भी लाइंस यहाँ पे, उन लाइंस को मैं ठीक से समझा देता हूं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे समझते हैं। द प्लांट अंडर रशियन कंट्रोल, जो प्लांट रशियन कंट्रोल में है, एंड इन ओब्लास्ट प्रोविंस, वो सब इलाका है। प्रोविंस मतलब क्षेत्र को बोलते हैं। वेयर मिस्टर पुतिन रिसेंटली डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मतलब कब्जा को कहते हैं। उन्होंने डिक्लेयर किया कि उनका कब्जा है इस नियर द सीन ऑफ फाइटिंग, जो है फाइटिंग सीन की बात हो रही है। द MEA सेट, ये ग्रुप का नाम है। दैट मिस्टर मोदी अंडरलाइंड दैट endangerment of nuclear facilities could have,
उन्होंने इंडेंजर्डमेंट की बात कही। अंडरलाइन मतलब इस बात को मॉडिफाई किया उन्होंने। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। इंडेंजरिंग का मतलब होता है, जैसे एक खतरनाक स्थिति को कहते हैं। इंडेंजरिंग मतलब खतरनाक स्थिति में जाना। आप इस प्रकार से इसका मतलब निकालेंगे, ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज कुड हैव कैटेस्ट्रोफिक। कैटेस्ट्रोफिक का मतलब होता है, ये एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इस वर्ड का मतलब मैं यहां लिख देता हूं, कैटेस्ट्रोफिक। इसका मतलब होता है, जैसे फैटल स्थिति को कहेंगे, डिजास्ट्रस कह सकते हैं। डिजास्ट्रस या फैटल, घातक। कंसिक्वेंसेस मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। अगर इस प्रकार की चीजें हो गई, न्यूक्लियर बॉम्ब या जो भी इस प्रकार की डेंजर चीजें हो गई, तो वहां पे ये सारी चीजें हो सकती हैं। फैटल मतलब काफी घातक स्थिति आ सकती है, घातक इसके परिणाम हो सकते हैं। ये यहाँ पे बात कही जा रही है फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक चीज हो सकती है और वहां के इन्वायरमेंट के लिए भी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा, डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का मतलब होता है विनाशकारी। ये जो वर्ड मिला इसका मतलब कह सकते हैं फैटल, काफी घातक या विनाशकारी आप कह सकते हैं। कुछ बातें मैं बोल दे रहा हूं, उनको जरूर आप समझिएगा। डिजास्ट्रस ये एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि नाउन से पहले जब भी कोई वर्ड आप लगाते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए एजेक्टिव आएगा। ऑल्दो ही डिड नॉट क्लैरिफाई, यद्यपि उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया विच साइड द पेरिल वॉज पोस्ट फ्रॉम। पेरिल मतलब होता है डेंजर, पेरिल का मतलब होता है डेंजर, या इसके लिए एक वर्ड आता है हैजर्ड, खतरा या खतरनाक कह सकते हैं। उन्होंने क्लियर नहीं किया कि किस साइड में द पेरिल वॉज पोस्ट फ्रॉम, किस साइड से काफी डेंजर स्थिति है उसको कहेंगे। तो द पेरिल मतलब ये नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर वर्ब आ गया और सिंगल कोई वर्ड आ गया उसके पहले आर्टिकल लगा दिया तो नाउन की तरह काम करता है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, जब भी आप बनाएंगे क्लोज टेस्ट, जब भी आप बनाएंगे फिलर्स, इन सारी चीजों को सॉल्व करने में ये चीजें मदद वहां पे कर सकती हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलूंगा आगे उसके बाद। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं बढ़ता हूं अगले स्लाइड पे, यानी जो नेक्स्ट लाइन दी गई है उन लाइंस को मैं समझा देता हूं। ये सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। मिस्टर मोदी फाइनली, यहाँ पे कही जा रही है फाइनली, अंत मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया है, V2 फॉर्म में है। मिस्टर मोदी सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पे ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ। इंडियाज रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट्स, मतलब उन्होंने एक्सप्रेस किया भारत की जो रेडीनेस है। रेडीनेस का मतलब होगा, हर वर्ड की हिंदी में जरूर बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। तत्परता, यहाँ पे रेडीनेस का मतलब होगा तत्परता। टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट, जो भी शांति वाली चीजें होंगी उसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, यानी उनकी तत्परता हमेशा रही है। टू विच मिस्टर जेलेंस्की रिस्पॉन्डेड दैट, इसके लिए मिस्टर जेलेंस्की ने रिस्पॉन्ड किया है या किया। ये रिस्पॉन्डेड मतलब ये V2 फॉर्म में किया, यहाँ पे इसका मतलब निकलेगा दैट ही वुड नॉट कंडक्ट एनी नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का मतलब होता है विद द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन, जो रशियन फेडरेशन के जो करेंट प्रेसिडेंट है उनके साथ वो नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं है। नेगोशिएशन से नाउन की तरह काम कर रहा है। नेगोशिएशंस का मतलब होता है, जैसे इसको मैं हिंदी में बता देता हूं,
इसका मतलब आप निकालेंगे यहाँ पे, जैसे बातचीत, नेगोशिएशंस मतलब होता है कोई चीज बातचीत करके सुलझाना। फिर से समझते हैं। मिस्टर मोदी एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस किया इंडियाज रेडीनेस, भारत की तत्परता, टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस एफर्ट्स, मतलब किसी प्रकार के जो पीस एफर्ट्स उसके लिए भारत ने तत्परता दिखाई। टू विच, इसके लिए मिस्टर जेलेंस्की रिस्पॉन्डेड, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ये सिंपल पास्ट टेंस में, दैट ही वुड, ये पास्ट में है इसलिए वुड लग गया, नॉट कंडक्ट एनी नेगोशिएशंस। नेगोशिएशंस का मतलब होता है बातचीत विद द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन, जो रशियन फेडरेशन के करेंट प्रेसिडेंट है उनके साथ नहीं तैयार है वो, नहीं करेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है। ओवर द पास्ट 7 मंथ, ओवर द पास्ट का मतलब बीते 7 महीनों में, द वॉर एंड वेस्टर्न सैंक्शंस हैव हैड अ ड्रामेटिक, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ पे V3 की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई हेल्पिंग वर्ब यानी हैव प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, वैसे इसका जब आप मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसके V2 हो जाएंगे हैड, और V3 हैड होता है, V4 हैविंग लगाते हैं, और V5 यहाँ पे हैज बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हैड आ गया तो ये V3 की तरह काम कर रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सैंक्शंस हैव हैड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट, जो सैंक्शंस है मंजूरी है, इसका ड्रामेटिक इम्पैक्ट ऑन, किसी भी जगह पे इम्पैक्ट ऑन लेता है, डिपेंड ऑन लेता है। ये कुछ बातें मैं लिख देता हूं, जब भी आप फिक्स वर्ड याद करें प्रेपोजिशन, तो डिपेंड ऑन लेता है, उसके बाद इम्पैक्ट यहां मिल गया ऑन लेता है, उसके बाद रिलाई ऑन लेता है। इस प्रकार से बहुत ऐसे वर्ड हैं जो ऑन प्रपोजिशन लेता है। ऑन ग्लोबल सिक्योरिटी फूड फ्यूल एंड एनर्जी सप्लाईज, जिसका प्रभाव पिछले 7 महीनों से द वॉर एंड वेस्टर्न सैंक्शंस हैव हैड अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट, काफी इम्पैक्ट पड़ा है। ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में बात करें, फूड के बारे में बात करें, फ्यूल के बारे में बात करें, एनर्जी सप्लाईज के बारे में बात करें, इन सब चीजों पे काफी इफेक्ट रहा है। आई होप आपने यहाँ तक ये सारी चीजें समझ ली होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे से देखते हैं यहाँ पे जो लाइंस दी गई है वहां पे क्या ऐसी बातें हैं जो सीखने लायक है, यहां से समझते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, ये जरूरी है कि आपसी जो कम्युनिकेशन है, यानी कहीं भी बातचीत जब आप करते हैं तो सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, एज मिस्टर मोदी हैज डन, जैसा कि मोदी ने किया है। मतलब मोदी गवर्नमेंट की बात हो रही है, मोदी यहाँ पे जो देश के प्रधानमंत्री उनकी बात हुई, हैज डन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में विद मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर जेलेंस्की, जैसा उन्होंने किया है उनसे बातचीत करके। इंडिया हैज एन एस्टैब्लिशमेंट रिकॉर्ड इन ग्लोबल पीस मेकिंग, भारत का एक स्थापित, यानी कह सकते हैं एन एस्टैब्लिश्ड, क्षमा चाहूंगा यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड की बात कही जा रही थी। इंडिया हैज एन एस्टैब्लिश्ड रिकॉर्ड इन ग्लोबल पीस मेकिंग, भारत का एक स्थापित रिकॉर्ड रहा है ग्लोबल पीस मेकिंग में। हावेवर, मगर, न्यू दिल्ली कैन ओनली प्ले दैट पार्ट इफ इट इज सेट्स आउट, इट ऑल्सो सेट्स आउट, यहाँ पे भी क्षमा चाहूंगा इसके लिए, मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। न्यू दिल्ली कैन, न्यू दिल्ली मतलब भारतीय सरकार की बात हो रही है, कैन ओनली प्ले, कर सकती है, दैट पार्ट, उस पार्ट को, इफ इट ऑल्सो सेट्स आउट इट्स पोजीशन मोर क्लियरली, जब ये अपना पोजीशन पूरी तरह से कर पाए उसके बाद, एंड लिंक्स इट टू इट्स एक्शंस, और उस एक्शन से लिंक कर सके ऑन द ग्लोबल स्टेज, एक ग्लोबल स्टेज पे, ग्लोबल मंच पे, द गवर्नमेंट्स, यहाँ पे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ से आगे मैं लिए चलता हूँ आप लोगों को।
यहां से समझते हैं। द गवर्नमेंट्स डिफाइंस, सरकार का डिफाइंस, डिफाइंस का मतलब होता है, ये काफी अच्छा वर्ड है, ओपन रिफ्यूजल या अपोजिशन कह सकते हैं। इसका मतलब होता है ओपन रिफ्यूजल या अपोजिशन। द गवर्नमेंट्स डिफाइंस ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस, जो सरकार की जो ये डिफाइंस है, मतलब अपोजिशन, अपोज करने वाली जो कंडीशन है ऑन ऑयल एंड डिफेंस ट्रेड, इस कंडीशन में इज understandable in terms of defending India's national interest। इस टर्म में डिफेंडिंग मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना, प्रतिवाद करना कह सकते हैं। इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी बात हो रही है। हावेवर, मगर इट इज हार्डर टू कोरिलेट, काफी हार्डर है कोरिलेट करना। कोरिलेट का मतलब होता है, इसका मतलब बोलेंगे सहसंबंधी बनाना। मिस्टर मोदीज कमेंट्स, उनके कमेंट्स को, एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिमार्क्स, और जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनके रिमार्क्स को, ऑन एडहेरेंस टू द यूएन चार्टर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल सोवरेनिटी व्हाइल इंडिया कंटिन्यूज टू एब्स। यहां तक सबसे पहले समझ लेते हैं। उम्मीद है यहां तक आप समझ चुके होंगे, यहां से मैं फिर से समझा देता हूं। पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे की जो लाइंस है यहां से मैं आपको समझा देता हूं वो सारी चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है। However, it is harder to correlate Mr. Modi's comments, काफी हार्डर होता है मोदी के कमेंट्स को रिलेट करना एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, काफी कठिन है कोरिलेट करना मोदीज कमेंट्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जयशंकर रिमार्क्स, जो भारतीय विदेश मंत्री हैं उनके रिमार्क्स को, ऑन अधेरेंस टू द यूएन चार्टर एंड इम्पोर्टेंस, एंड द इम्पोर्टेंस यहाँ पे बोल सकते हैं, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग। ऑफ के बाद यहाँ पे फिर से जेरन आ गया, यानी प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाएंगे जेरन आप लगा सकते हैं। प्रोटेक्टिंग टेरिटोरी, टेरिटोरियल सोवरेनिटी, यहाँ पे एक वर्ड मिला सोवरेनिटी। टेरिटोरियल मतलब होता है जो क्षेत्रीय है, उसकी बात हो रही है। एडरेंस मतलब होता है अनुपालन। यहाँ पे एक वर्ड मिला एडरेंस, इसको मैं यहां लिख देता हूं। इसका मतलब होता है कंप्लायंस, या फिर हिंदी में कहें इसका मतलब होगा अनुपालन। ऑफ प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल सोवरेनिटी, सोवरेनिटी का मतलब होता है जैसे पावर कह सकते हैं, जुरिडिक्शन कह सकते हैं, या फिर आप हिंदी में कहें संप्रभुता। वाइल इंडिया कंटिन्यूज टू एब्सटेन ऑल वोट्स दैट क्रिटिसाइज रशियाज एक्शन, भारत पूरी तरह से परहेज किया, यानी परहेज मतलब अलग रखना, बचाव करना, ऑन ऑल वोट्स दैट क्रिटिसाइज, वैसे वो सारी चीजें ऑल के साथ याद रखिएगा, ऑल, नथिंग, एवरीथिंग ये सब लग जाए तो उसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्रिटिसाइज रशियाज एक्शंस, जो रशिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज करता है ये यूक्रेन, यूक्रेन में, इंक्लूडिंग द बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस, जो सिविलियंस पे बॉम्बिंग हुए, यानी वहां पे बमबारी की गई, एंड द एनेक्शन ऑफ ऑक्युपाइड टेरिटोरीज, एनेक्शन मतलब कब्जा हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऑक्युपाइड टेरिटोरीज मतलब जो क्षेत्रीय है उस पे, उन सब चीजों को भारत ने परहेज किया है। इंडिया लगातार इस बात को दूरी बनाया है, यहाँ पे बात कही जा रही है। एब्सटेन मतलब होता है दूरी बनाना। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी।
जैसा कि मैंने कहा एब्स्टेन, इसका मतलब होता है बचना। उम्मीद है आपने ये सारी चीजें अच्छे से समझ ली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इस प्रकार से और भी वीडियोस बनाऊं। अगर आप देखेंगे, आप समझेंगे, तो मैं जरूर नई नई चीजें मेरा कराने की पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इसका मेंबर बन जाए। और इस प्रकार की चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि इस प्रकार की चीजें उनको भी सीखने का मौका मिले, जो वैसे स्टूडेंट हैं जो घर बैठे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। मैंने कहा मेंबर बनना मतलब आप इसके हिस्सा बन गए। इस प्रकार की चीजें जो भी मैं अपलोड करूंगा वो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये तो बनता है यार। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this session. Thank you so much, everyone, for watching this session, and see you very soon with new, you can say, words and concepts. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.